अभी हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं वो है क्वेश्चन क्लास 10th है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आगे पार्ट नंबर 6 है। ये पार्ट है और इस पार्ट को हमने किस में करना है, ये क्वेश्चन है जो दी हुई है हमें, इसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ पे और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमने इसको चेंज करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में चेंज करना है। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ चीज़ पूछनी हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए जब अब हम अपने क्वेश्चन के गो आउट होते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है, ठीक है जी। चलें जी, अब देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हमें इक्वेशन दी गई है ये बटे में दी गई है फ्रैक्शन की शक्ल में। तो जब ये फ्रैक्शन के हिस्से देखें, यहाँ पे ये भी हिस्सा फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में, ठीक है, तीनों पार्ट्स के फ्रैक्शन में है। तो जब फ्रैक्शन की सूरत हाल होगी तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलें हम लेते हैं एलसीएम, टेक एलसीएम, ठीक है जी। इन दोनों क्वेश्चन के नीचे कौन सी रकम है, ये दोनों रकम है, ये हमारे एलसीएम में आ जाएंगी। x प्लस 2 x प्लस 3 ये आ जाएंगी। इसके नीचे x प्लस 2 है, x प्लस 2 को छोड़ देना है, इस रकम को छोड़ दें आप, और बाकी बचेगा x प्लस 3। उसको इस ऊपर वाली रकम के साथ आपने ज़रब दे लेनी है। x प्लस 3 x प्लस 1, आगे जब प्लस आ जाएगा और इसके नीचे x प्लस 3, इसको छोड़ के x प्लस 2 है, इसको ऊपर से ज़रब दे लें, ठीक है। इक्वल टू हमारे वैसी रकम लिखेंगे जो बराबर के दूसरी साइड पे है। अब इसका आप ज़रब दें, x को इससे पहले ज़रब दें, फिर x को आपने 1 से ज़रब देनी है, ठीक है जी। चलिए हम ज़रब देते हैं, x को x से देंगे तो क्या आएगा, x की स्क्वायर प्लस x प्लस आगे फिर 3 को x से दें और 3 को 1 से भी दे तो 3x प्लस 3, ठीक है जी। ये आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आगे ये वाला। अब इन दो रकमों को ज़रब देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, नीचे आ जाएगा नीचे भी ज़रब दे लें, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 25 बाई 12 आ जाएगा। यहाँ से 12 किधर गया वो ये। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं आगे मज़ीद। ये 3 और 1x क्या हो जाएगा, जमा 4x जमा 3, वो ये आ जाएगा x की 2 और ये 2x और 2x क्या आ जाएगा प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा x की 2, 3 2 5, यहाँ पर नीचे 5x आ जाएगा जमा 6 इक्वल टू 5/12। चलिए आप इसको मज़ीद आगे देखते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर आ जाएगा, वही 4x और प्लस 4x क्या आ जाएगा प्लस 8x आ जाएगा, और 4 और 3 7, नीचे क्या आ जाएगा x की 2 प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा 25/12। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि आप जो रकम देगी उसमें जो ये वाली बटे वाली जो रकम है, ये जो फ्रैक्शन वाली, वो बराबर से एक जो रकम है वो बराबर से एक तरफ है और दूसरी रकम जो है वो बराबर से दूसरी तरफ है। अगर इस तरह की रकम कंडीशन बन जाए, यानी कि अभी मैं अब बता दूँ, अगर a बटा b एक बटे में रकम है और दूसरी है c बटा d ये बटे में रकम है, अगर एक बटे में रकम बराबर से इस तरफ हो, लेफ़्ट हैंड साइड पे हो जाए और दूसरी हो जाए राइट हैंड साइड पे हो जाए, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको ज़रब चल पाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। इसको मैं रेज कर लेता हूँ। अच्छा जी, चलिए अब 12 को ज़रब देंगे, ऊपर वाली रकम से 12 मल्टी से ज़रब करेगा, सॉरी
2x² प्लस 8x प्लस 7 से जो ज़रब करेगा, दूसरी तरफ जो 25 है वो मल्टीप्लाई करेगा x² प्लस 5x प्लस 6 के साथ, ये 12 2 बार 24 x², तो ये आ जाएगा 8 2 बार 16, 6 एक असर 8 96 x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 7 2 बार 14, 4 एक असर 7 7 और एक 84, वही आ जाएगा 25 x² प्लस 5 5 बार 25 125 x, और ये आ जाए आगे नीचे लिख लेते हैं हम प्लस 150। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हम सारी रकम को एक तरफ लेके जाते हैं, इधर हम ये वाली रकम भी उधर ले जाए बराबर से, और ये भी तीनों को हम इक्वल से दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो रह जाएगा 0 और सारी रकम चली जाएगी दूसरी साइड पे। 25x² और माइनस 24x² प्लस 125x माइनस 96x इक्वल 15 माइनस 84, 0 आ जाएगा। 25x प्लस 24 आएगा तो 1x² प्लस 125 में से 96 गया तो क्या आएगा, इधर हम कर लेते हैं 125 माइनस 96, 15 15 में 6 9 1 2 आ जाएगा 29 x आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा 10 में 4 गए तो 6, 4 14 में से 8 गए तो 6। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक किया है, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं दोबारा। चलिए इसको अरेंज करके लिखते हैं। अब x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0, तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन को अपने दिए हुए इस क्वेश्चन को किस में चेंज कर लिया है, हमने इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू जी।